जय हो। देवादिदेव 1008 श्री बोलने शांतिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री 1008 श्री बासुज भगवान की जय हो। सत्यशिरोमणि आचार्य भगवंत विद्या सरस्वती महाराज की परम पूजनीय आपका धर्मवती माता जी की जय हो। मंगलम भगवान वीरो। जल्दी करना है जल्दी। मोक्ष मार्ग से बोलिए। जय बोलो आचार्य भगवान श्री उमासागर जी महाराज की। मोक्ष मार्गस्य पारं वेदानं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थसिद्धानां सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवाश्रो बन्धसम्बन्धनिद्रामोक्षास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्य भावदस्तम न्यासः प्रमाण नई अधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्वसन कालांतर भावार्थ बहुवैश्य मति श्रुतावधि मना पर्यत केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित अर्थांतरम तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम अवक्रिय भावार्थ धारणा बहुबहुल चित्राणि सिद्धानि दुर्वाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य वक्रः न चक्षुरिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं गतिर्वदभेदं भवप्रत्ययवददेवनार्गाणां क्षयोपशमनिमित्ताः षड्विकल्पाः शेषाणां ऋजुरूपमति मनः परेयः विशुद्धप्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्रस्वामी विशेषोऽपि मनः परेयोः मतिश्रुत्योर्निबन्धोर्द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वर्ते तदनंत भागे मनः पर्यायस्य सर्वधर्म पर्यायेषु केवलस्य एकादिनी भाज्यानि पदे कस्मन्न चतुर्भ्यः मति श्रुता वध्योः पर्यायस्य सदस्वरूप विशेषात् उपलब्धे निर्मत्वर नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समविरोधी भूता नयाः इति तत्त्वासु मोक्षास्ते प्रथमोऽध्यायः। धवल मंगल गाने राहुले दिन रहे वर्षोत्र मांगे। ओम तत्व सूत्र से प्रथमोध्याय अर्घं निर्वपामयते। ओम समीक्षायको भावो विश्वस्य जीवस्य स्वतंत्र मौलिक पारिणामिक औषध द्वीप नवाचा सहित विश्वविधि विधाय कार्यक्रम चक्र जागृति ज्ञान दर्शन धाम लाभ हो विज्ञान ज्ञान दर्शन लभ्य चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक चारत्र संयमा संयमा गति कसाय मिथ्या ज्ञान संहिता सिद्ध देशिया चतुश्चतुस्त्रयी कई क्षण भेदा जी कप्या कपड़े कोणानि च उपयोगो लक्षण सात विरोध भेदा संसार नो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसार न सतस्थावरा पृथिव्या तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा द्विन्द्रिया देशसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि प्रत्युप करने द्रव्येन्द्रियं तदुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राण स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास पदार्थ सुख मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यंता नामिकं कमी पीठिका धर्म मनुष्यादीनानि कैक वृद्धानि संज्ञास मनस्का विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रह वंचा संसारणा प्राच्यभ्या एक समया विग्रह एकम गौ दीपवाना हरता सम्मोचन कर्मोपादा जन्म सचित सीत समृतः श्रीराम विश्वास जय कसस तत्वया जरायु जागत पुताना गर्भा देव नारायण उपादा शेषाणाम सम्मोचनम औदारिक नेत्रिकाहार कैजस कामराणि शरीराणि परम पुत्रम प्रदेश को सत्य एवं प्राकृतिक साथ अनंत गुणे परि अप्रतिघाती अनादि संबंधी सर्वस्व तदादि विभाज्यानि पदेकस्मिन्नाथ प्रभ्या निरुपभोग मध्यम गर्भ सम्मोचन मध्यम औपालिकम वैकृतम लब्धि प्रत्यक्ष तैजस्मपि श्रोम शुद्धमभ्याघाती चारकम प्रमुख संगीतस्तै नारक सम्मोचनो नपुंसकानि न देवः श्री शास्त्री वेद औपालिक चतुर्थम देहा संकेय वर्षायु नववर्षाशा इति मोक्षाकृति अध्याय नमः। धवल मंगल गाने राहुले दिन रहे सूत्र मांगे। ओम तत्व सूत्र से द्वितीयोध्याय अर्घं निर्वपामयते। श्रद्धा की बात है।
चत्र सदकिरा बालुका पंक धूप तमो महातमः प्रभा भूम्यो धनापु वाताकाशपिष्टः सप्ताधूतः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंच दस दस ति पंचोनैक नरक सप्तसहस्राणि पंचचैविधाक्रमम् नारिका नित्या सुहृतलेश्या परिणामते वेदना विक्रियः परस्परोदीरित दुःखः संक्लिष्टा सुरोदित दुःखास्ता चतुर्थ्य तेस्वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सार्वभौमा सत्त्वानां परा स्थिति जम्बूदीप लवणोदादयः शुभनामानो दीप समुद्रा दुर्विष्कम्बा पूर्व परिक्षेपणो बल्याकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्मित्रो योजन सहस्त्र विष्कम्बो जम्बूदीपः भरत हेमवत हरि विले रमणक हेरण्य पतारक पर पतैरावत परसः क्षेत्राणि तत्वादिना पूर्वपरायता हेमवन महाहेमवन निषद नील दुप्ति शिखरणो बलधर पर्वतः हेमाजो तपनी वैडूर रयत हेममयः मणि विचित्र पार्श्व उपदी मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद दिग्गज केसरी महापुत्री पुत्रिका हिदास्ते सा उपरी प्रथमो योजन सहस्राया मसस्तद विष्कम्भो हिता 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणा हिता पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देवः श्री ह्रीं धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपस्थितः ससामानिक परिसत्वः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरि धुनिकांता सीता सीतोदा नारी नरिकांता सुवर्ण रूपूला रक्ता रक्तोदा सरितस मत्तिका द्रयो पूर्वा पूर्वगा शेषास्तन परगा चतुर्दश नदी सहस परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्या भरतः षड्विंशति पद योजन सद विस्तारः षड्चेको नवविंशति भागा योजनश्च तद्द्विगुण विस्तारः वर्षधन वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या भरतैरावतयोर प्रतिहासौ षड्समभ्यां मुत्सर्पण्यं सर्वेभ्यां तभ्याम अपना भूमियो वस्थिता एक द्विती पल्योपम स्थितियो हेमवत खारी वर्षक दैव उद्भकः ततोत्तरः विदेहेषु संख्ये कालः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विधात्की खण्डे पुष्करार्थे च पारमाणुस्तरा मनुष्यः आर्यामलेच्छाश्च भरतैरावत प्रदेहा कर्मभूमोऽन्यत्र देवगुरुत्तरगुरुभ्यः निस्थित्यो परावरेति पल्योपमांतर मुहूर्ते त्रियोनि ज्ञानांचा इति तत्तासुतेति अध्यायो नमो नमः उदक चंद्रन दुर्भुज गए सर सुदीप सुदीप मलर गए कवर मंगल गान रवातुले जिन ग्रहे जन सूत्र महाम्यजे ओम नका सूत्रस्य तृतीय अर्धम देवोपमेति वंदामि माता जी देवाश्च चतुर्निकायः आदि तत्तु पीठान्तलेश्या दशास्त पंचद्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायन स्त्रीन पारिषदात्मक लोकपालानिक प्रकीर्णिकाभियो किल विशिकाश्चैकः त्रायस्त्रीन लोकपाल पद्या व्यंतर ज्योतिषकः पूर्वयोर दो इंद्रियः काय प्रविचारा आयसानात् शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो शुरनाथ विद्युत वर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप कुमारः वेंतरः किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिषकः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्य मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके तत्कृतः काल विभागः वही रवस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्ना कल्पातीताश उपरि सौधर्मी सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतौ कापित शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेश वानत प्राणतयो राण्याच्युत नरुषु ग्रवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वाश्चितहुचा स्थिति प्रभाव सुखदुदिलेस्या विशुद्धीन्द्रियावधि विसर्तुधिका गति शरीर परिग्रहा भी मानतो हीना पीठ पद्म शुक्लेस्या द्वित्रिशेषेषु प्राज्ञेवेकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकः सारस्वता दैत्य वहन ऋण
गणतो तुष्टा व्यावाधारिष्टात् विद्यादिषु द्विचर्मः औपाधिक मनुष्येभ्यः शेषाकृत्योनः स्थिति रशुरनाथ सुपर्णति शेषाणां सागरोपम त्रिपल्लोपमार्धहीनमितः सौधर्मी सान्यो सागरोपमे अधिके सानक कुमार माहेन्द्रियो सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश रधिकानि तु आर्णाच्युता दूर्ध में कैके नवसु द्रवेकेषु विद्यादिषु सर्वाश्चितौचा अपरा पल्लोपमधिकं परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 सहस्राणि प्रथमायां भवितेषु च व्यन्तराणां च परापल्लोपमधिकं ज्योतिष्काणां च ततश्चभागो परा लोकान्तिकानां मस्तौ शागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वसूत्रे चतुर्थो अध्यायः। उदक चंदन तंतुल कोस गए जल सुदीप सुनु बलयाद गए धवल मंगल गान रवा तुले गई भजोत्र ओम तथा सूत्र से चतुर्थोध्याय अर्घम निरूपणे आचार्य गुरुवत विद्यासागर महाराज की जय। वंदना में माता अजीब काया धर्मा धर्मा काशा पद्मला द्रव्याणि जीवाश्च नित्या वस्तुना रूपाणि रूपिणा पद्मला आकाशात् निवेक्यवाणि निष्क्रियाणि असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मके जीवानां आकाशस्य अनंत संख्येया संख्याश्च पद्मलानां नाडो लोकाकाशयोगाः धर्मा धर्मयो कृष्णने एक हर्षु वाच्या पद्मलानां असंख्येया वागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विषपाभ्यां प्रतिभवत् गति सत्य करोः धर्मा धर्मो उपकारः आकाशस्य उपकारः शरीर वांगमना प्राणापान पद्मलानां सुख दुख जीवित मनोका ग्रहाश्च परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रसनंद पंता पद्मला शब्द बंध शोच स्थूल संस्थान वेदा तमश्छाया तपोबोध मंत्रस्था अणमा स्कंधाश्च वेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते वेदादणु वेदा संगाता पाप्यां चक्षुषा सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद्याय द्रव युक्तं तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पिता नर्पिति सिद्धे स्निग्धे युक्षास्वन्दः न जगन्य गुणानां गुणसात्ते रत्रक्षणां द्वैकादि गुणानां तु वंदे परिणामतिको परिणामका गुणपर्याय द्रव्यं कालस्य सो नंदा समय द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे पंचमो अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंतुल कोस गए जल सुदीप सुनु बलयाद गए धवल मंगल गान रवा तुले रहे सूत्र नमः। ओम ह्रीं तथा सूत्र से पंचमोध्याय अर्घम निरूपणे स्वाहा। 1008 गुणनायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। गुरु माइक समाज धर्मवती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। अंतर मन का पर्व पर्यूषण अंतर मन का पर्व पर्यूषण का 10 लक्षण पूजन अर्चन संत समागम त्याग तपस्या आरती वंदन अंतर मन का पर्व पर्यूषण। वंदे माता जी। काय वंदना कर्म योगा सा आसवा स्वभाव पुण्यस्य स्वभाव पापस्य सा कसाय कसायो सांप्रायिक क्रिया पतियो इंद्रिय कसाय प्रत्यक्ष क्रिया पंच चतु पंच पंच विंशति संख्या पूर्वश विधा तीव्र बंध का ध्याता का भावाधिकरण वीर विशेष विशेषा अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम संभ्रम समारंभ योग कृत कारिता कसाय विशेष त्रिस 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 चतुश्चेक्षा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गादि चतुर्थी त्रिभेदा परम तद प्रदोष स्नेह मात्सर्यांतराया साधनो ध्याता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो तुत सो तापक कन्नम पद परिदेव नान्यात परोभ्यस्थानानि सद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनु कंपादान सराग संयम आदि योगा शांति शौच नीति सद्वेद्यस्य एवरिष्ठ संग धर्म देवा वर्ण आदो दर्श मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश्च चारित मोहस्य वायवारण परिग्रहणम नारकस्याविषः माया त्यज्यो नश्य अल्पारण परिग्रहणम मानुषस्य स्वभाव मार्गम च निश्चील व्रतत्वम च सर्वेषां सराग संयम काम निर्जा बाल तपांसी दैवस्य
सम्यक्तं च योग प्रकृता विषम वादनं च शुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील प्रदेश नदी चारो विधिक्ष ज्ञानोपयोग सम्मेलोक शक्ति प्लस त्याग तपसी सामूहिक समाधि पर्यावृत्त करण मलह दाचार्य बहुसत प्रवचन शक्ति आवश्यकता परिहारण मार्ग प्रभावना पत्सल प्रवचन पत्सलत मिति कीट के करस्पष्ट प्राप्त निंदा प्रसन्न के साथ दशक गुणोच्छाद लोध भावनिका नीचे गोतश तद विपर्यो नीचे वर्तनुच्छेदो चोतश विघ्न कर्म मंत्रायश इति मोक्षशास्त्रे षष्ठो अध्याय उतके चंदन तंदुल पुष्प गई जल सुदीप सुदू फलयात गई धवल मंगल मान रवा कुले दी रहे पद सूत्र माम्यति तत्र सप्तमोध्याय षष्ठाध्याय अर्घम निरूपमेति स्वाहा। बंदानी माता जी हिंसा नटस्तेह ब्रह्म परिग्रहो प्रति व्रतम देश सर्वतोड़ो नैति ततस्थई आत्म भावनाः पंच पंच बांग मनोवृत्ति यानान निक्षेपण समित्या लोकित मान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यान यनो बीजी भाषण चा पंच शून्य व्याप्त प्रचितावास परोपरोद्धाकरण भैक्ष सुद्धि सधर्मा संवादा पंच स्त्री राज कथा श्रवण तन मनोहरा निरीक्षण पूर्व का स्मरण विशेष रस शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोकेंद्रीय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस विक्राम प्रपाया वद दर्शनम दुख मेरुवा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्य गुणादिक क्लिश्यमाना विनियेषु जगत का स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगाद प्राण विपरूपणम हिंसा असरीनानमनतम अदत्ता दानम विस्तेयम मैथुन ना ब्रह्म मूर्छा परिग्रह कुशल्यो गति अगार यगारनिच अणुबद्धोगारी दिग्देशानाथ दंड वृत्ति सामायिक क्रोध धूप वाशो भूप परिभोग परिमाणाति संविभाग वृत्ति संपन्नस्य मारणांत की संलेखनाम जोशिका शंका कांक्षा बीच के सामने सब दृष्टि प्रशंसा संस्कृता सम्यक दृष्टि रति चारः प्रत्सीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बद्ध बदच्छेदाति भारा रूपमान पांडरोधा विद्योपदेश प्रभु व्याख्यान कूट लेख दिया न्यास पहाड़ संगार मंत्र विदार स्तेन प्रयोग कुलाहदानान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीना दिक मानो मान प्रति रूपक व्यवहारा पर उधाय करनित्व रिका परिकृता गमनानंद क्रीड़ा कांति प्राभी निवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धाम दासी दास गुप्त भाण प्रमाणाति क्रमा ऊर्ध्वा रस क्रिया गति क्रम क्षेत्र गति स्थित यंत्रा नानानि अनक प्रेषक प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षिपा अंतर कौत कुछ मौखरिया समीक्षादि करो भोग परिभोगा तत्ज्ञानी योग दुष्प्रणि धारणा नगर स्थित उपस्थानानि प्रत्यवेक्षिता प्रमाण जितोष सर्गागान संस्कृत प्रमाण नादर प्रत्ययु पस्नानि सचित्त संबंध श्रम मिश्रा विषल पुष्प प्रहारा सचित्त विषेका प्रधान परदेश आश्चर्य कावंती क्रमा जीवित मरण संसार मरणानु राग सखानु बंदे निदा निदानि अनुग्रहार्थम सस्यादि सर्वोदानम विधि द्रव्यदात्री पात्र विशेषा तद विशेषा तो उनकी चंदन तंदुल पुष्प गई जल सुदीप सुदू फलयात गई धवल मंगल कान रवा कुले दी रहे दिन सूत्र माम्यते तत्र सप्तमोध्याय अर्घम निरूपमेति बंदानी माता विद्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कथाय योगा बन भेदवा सा कथाय योगा जीवा कर्मणो युज्ञान पुद्गला ना दत्ते सावंतः प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशा तद विद्या आत्म ज्ञान दर्शना भरण वेदी मोहिनी आयु नामो प्रांतराया पंच नव द्वष्टा विचति चतुर्थी चत्वारिंशत् द्विपंचमेन यथाक्रमम् मध्य सुतावधि मनः पडय केवलानां चक्षुरचक्षु रवति केवलानां निद्रा 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 पिचला 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 स्त्यान विद्यस सदसन वेदे दर्शन चारित्र मोहिनीय कथाय कथाय वेदिया ध्यास्त्री द्विनव चूरस भेदः सम्यक्त मिथ्यार्थ तदु भयान कथाय कथायौ हास्य रक्त रति शोक भय निवसा स्त्री पूर्ण पुस्तक भेदा अनंत अनुबंध प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पास चैतसः क्रोध मान माया लोभः नारद तैरेय क्यों मानो दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगार संस्थान शरण स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूर्व गुरु लघुभात प्रभाता को दुर्भात चलायु गत्या प्रत्येक शरीर तरस स्वभाव तरस
सूत्र पर्याप्ति इतना देशा नीति क्षेत्राणि बीच तत्वस्य उच्चये नीचे दान लाभ भोगो भोग क्रियाणा आदि तस्तिसरा मंत्रायस्य चिंतन सागरपम कोटि कोट्यः परास्थिति सप्ततर मोहनेश विंशते नाम गोत्रो त्राय चिंतन सागरो महान्योष अपराधवादः मुहूर्ता वेदीय नाम गोत्रो रस्तो शेषाणाम अंतर मुहूर्ता विपाको निभवा सा यथा नाम ततश्च निजा नाम प्रत्यह सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रागा स्थिता सर्वात् प्रदेशेषु अनंत प्रदेशः सद्वेद स्वायो नाम मुद्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम ति तत्वात् सुष्टि मोक्षास्ते अष्टमो अध्याय उदकितन तंडुल पुष्प कई सरस्वती पिशुदु फल अर्घ कई नवल मंगल गान रवाकुले दिन रहे दिन सूत्र महाम्यदे ओम तत्व सूत्रस्य अष्टमोध्याय अर्घं निर्वपामि देवादिदेव श्री गजानन शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणपति माता जी की जय। आश्रम निरुद्धासुतरः समुक्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसर जय चारित्र तपसा निर्द्राच सम्यक्यो निग्रहो कुर्ति ईर्या भाषेषा दान इच्छुक सर्गया समितया उत्तम क्षमा मार्गवार्जम शौच सत्य संयम तपस्यावागच्छन् ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्याचरण संसारे तत्व ज्ञात्वा स्वच्छाचरण सम्मान निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन अनुप्रेक्षा मार्गचमन निर्जरार्थम परिशोभभ्यः परिसः क्षुत्पिपासा शीतोष दंसवसक नाम्यारति स्त्री चर्या निषिध्य सय्या क्रोध पद याचना लाभ रोग तरण स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म संप्राय छद्मस्त पीत्रावयोस चतुर्दश एकादश जिले बादर संप्राय सर्वे ज्ञानाभरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन महंतरायो दर्शना लाभो चारित्र्य मोहने नाम्यावती स्त्री निषिध्या क्रोध याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषा एकादयो भाज्या युगपतिकसुन्ने नैकोल विंशते सामे छेदों स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाकृति कार्यक्रम अंशनाव भौमोदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध संयासन कार क्लेशा बाह्य तपः प्राश्चित बिना वैयाव्रत स्वाध्याय उत्सर्ग ध्यानानि करम नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमम प्रार्थनात् आलोचना प्रतिक्रमण तद्भव विवेक विरुत्सव तपश्चेत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष गिलान गणकुल संघ साधुमनुज्ञानाम वाचना प्रक्षाण प्रेक्षाणाय धर्मोपदेशा बाह्य भद्रोपद्यो उत्तम सनय से पाठ चिंतन विरोधो ध्यान मांत्र मूर्तार्थ आठ अवध धर्म शुक्लानि हरे मोक्ष हेतु आर्तम मनोद्यच संप्रयोगे तत्व प्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा विपरीतम मनोद्यच वेदना आयास निदान च तद्व्रत देशव्रत मत संयतानाम हिंसा व्रतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रोध मव्यत देशव्रत्यो आज्ञापाय विपाक संस्थान विषया धर्म्यम शुक्ले साध्य पूर्व विदा हरे केवलिना सत्य तत्व वितक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी युवरत क्रिया नवर्तिनी प्रेम योग आयोगायोगानाम एकाश्रय समितर विचारे पूर्वे अभिचारम द्वितीयम वितर्कः सप्तम विचारोत व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानन वियोजक दर्शन मुह छपोपसान को शांत मुह छपक क्षीण मुहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्णय फला तपस उसी निर्गण कृष्णार्थ का निर्बंधा संयम स्वर प्रतिसेवनाटी लिंग देशोपपाद स्थान विकल्पता साध्या ति तत्वार्थन मोक्षास्त्रे नमो अध्याया उदकितन तंडुल पुष्प कई सरस्वती पिशुदु फल अर्घ कई नवल मंगल गान रवाकुले दिन रहे दिन सूत्र महाम्यदे ओम तत्व सूत्रस्य नवमोध्याय अर्घं निर्वपामि एक मिनट अभी बोलना बोलो केवलम बंधे भाव निर्जाभ्याम मोक्षो मोक्षा मोक्ष संकादी भक्तवारम च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन तत्वभ्या तदंतर जब सत्य लोकांता पूर्व योगा संकावा पंचचेता प्रसादति परमार्थ
आबिद कुलाल चक्रवत व्यक्तक लेपा लांगी बदीरण बीज बदाग्नि सखावत धर्माशकाया भावा क्षेत्र काल गतिले तीर्थचार प्रत्येक बुद्ध भूतन ज्ञान वाहनांतर संख्या बहुत पुष्टा साध्या इति मुक्तास्य तदुध्याय नमो नमः उदक चंद्र तंत्र दलपोष प्रकय चरुसुति पितु दो फल अर्घ कई कमल मंगल नारिल भागु जिन जिन सूत्र महम्यजे ओम ह्रीं तथा सत्रस्य दशमध्याय अर्घं निर्वपमेति। अक्षर मात्र अभी बदश्च अभी अक्षर मात्र थोड़ी देर बाद करेंगे क्योंकि और क्या है बाबा से किसी ने बोलना शुरू करना जरा क्या उसको पता भी नहीं है मोसरा ज्ञान दर्शना वरंता सयात वेदम वंदे प्रभाव नेत्रा ब्रह्म में संबी को मोक्षो मोक्ष औ संकाति भव्यतानां च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन से सत्य तरंतर मूल ब्रह्म सत्य लोकंच पूर्वा प्रियो वा सतंग वा बंधा शिरा तथागति परिणामा आवेश कुलाल चक्र तप कतरे पाराभु पदा नीचे कावा धर्मास्ति काया भावा से काल गति लिंग तीर्थ एक चारे कटे बुद्ध बोले ज्ञान वाहनांतर संखान बहुत तथा साध्या इतने भी छोटे छोटे बच्चों के अरणों पर तत्काल सूत्र जैसा उच्चारण आ गया कितनी बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि कराने में 4 ग्रुप आर्यका पावनमती जी के द्वारा 4 ग्रुप आर्यका निकलामती जी के द्वारा 1 ग्रुप आर्यका तथमती जी के द्वारा और 1 ग्रुप समुन्नतमती जी के द्वारा और 1 आप्तमती जी के द्वारा ऐसे 11 ग्रुप तैयार हुए थे। वैसे 10 दिन है लेकिन लोगों का उत्साह था और सभी ने माता जियों ने भी बहुत प्रयास किया और आप सभी ने भी श्रम किया। अब ऐसा लगता है बच्चों को देखकर कि अब बच्चों को करवाओ, कभी ऐसा भी भाव आता है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आप सभी के लिए आचार्य श्री जी का दोनों हाथ से आशीर्वाद, जिन्होंने भी ये कोशिश की है वे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। सभी को विदित है कि ये दशलक्षण पर्व का अंतिम दिवस है। मैं नहीं कहती अंतिम, निकल गया मेरे मुख से आप लोगों का सुनते सुनते, क्योंकि धर्म का कोई अंतिम दिवस नहीं होता है क्या? कभी नहीं। धर्म का ब्रह्मचर्य धर्म का दिवस है ऐसा अपन कहेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कर लेना कि अंतिम दिवस है, क्योंकि इसके बाद अधर्म में जाओगे क्या? नहीं ना। हाँ, लेकिन इतना धर्म भी नहीं करोगे, ये तो पक्की बात है। जितना 10 लक्षण में कर रहे थे उतना अब नहीं करोगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन धर्म करते रहना, जीते जी धर्म को छोड़ना नहीं है। और मरने के बाद भी धर्म के संस्कार लेकर के जाना सो दूसरे जीवन में, और जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक धर्म को समाओ, धर्म को प्राप्त न कर पाए तब तक 10 लक्षण पर्व हमें मनाना है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिवस है। साथ ही साथ भगवान वासुपूज्य स्वामी जी ने मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए मोक्ष कल्याण दिवस भी है। और आज 10वें दिन तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय का अर्थवाचन भी है। सब कुछ एक एक जैसा योग नियोग संयोग बन गया। मोक्ष कल्याण दिवस, मोक्ष तत्व का व्याख्यान, मोक्ष तत्व का व्याख्यान करने वाले 10वें अध्याय का वाचन और 10वें धर्म जो मोक्ष तत्व में परम ब्रह्म को प्राप्त करता है, ऐसे परम ब्रह्मचर्य का दिवस। इस दिवस पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 10 लक्षण पर्व हमारे जीवन में आचार्य श्री जी 4 पंक्तियां जरूर बोलते हैं जब कभी उन्हें मन में आता है।
कहते हैं भावना पाषाण को भगवान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है और साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। विवेक के स्तर से, धर्म के स्तर से नीचे उतरने पर, ब्रह्मचर्य के स्तर से नीचे उतरने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। वासना शैतान इंसान को शैतान बना देती है। ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य का दिवस, जिस व्रत का पालन करने पर, ध्यान रखना, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। 25 वर्ष तक की उम्र में लोग बच्चे छात्र जो विद्याध्ययन करते थे, गुरुकुल में जाते थे अथवा जहाँ भी शिक्षा प्राप्त करते थे, उनको ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता था और उनका 25 वर्ष तक का समय ब्रह्मचर्य व्रत के साथ निकलता था। आज क्या कहूँ, आप लोग स्थिरता रखें, आपस की बातचीत, कोई विचार विमर्श सभी को विराम दें। जैसे कल आप बिल्कुल शांत होकर के उत्तम आज्ञाचर्य व्रत की बात सुन रहे थे, दूसरे काम करोगे तो 2 में से 1 का भी फल प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल शांत बैठ जाइए। उत्तम मोक्ष तत्व, उत्तम ब्रह्म तत्व, ये सब एक पर्यायवाची ही है। इस उत्तम ब्रह्मचर्य को, परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुवर, मुझे आपके चरणों में पता चला था कि आपके चरणों में साधना करने से परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। गुरु ने कहा, हाँ हाँ होता है, इसमें क्या बात हो गई। तब शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, अच्छे से बैठो, एकाग्रता के साथ सुने। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, आपके चरणों में रहते मुझे 10-12 वर्ष हो गए। जैसा आपने कहा वैसी मैंने साधना की, लेकिन अभी तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ, परम ब्रह्म तत्व से साक्षात्कार नहीं हुआ। बताइए गुरुदेव, अब मुझे और क्या करना है जिससे परमात्मा से साक्षात्कार हो जाए। मैं तो आपके चरणों से तभी जाऊंगा वापस जब मुझे परम ब्रह्म तत्व परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। शिष्य के संकल्प को देखते हुए गुरु ने कहा, आओ आओ मेरे साथ, मैं परमात्मा का साक्षात्कार कराता। और गुरु उसको अपने साथ ले जा रहे हैं। वह चल रहा है गुरु के 2 कदम पीछे पीछे। चलते चलते एक पहाड़ सामने आता है, पर्वत सामने आता है। गुरु कहते हैं शिष्य से, अंतेवासी कहाँ देख रहे हैं? कोई पहाड़ दिख रहा है? आंख बंद करो, पहाड़ को देखो। गुरु और शिष्य जा रहे हैं। मैं याद करती हूँ श्री संगमेश्वर सिद्ध क्षेत्र को, जबकि पहाड़ की तलहटी में हम सभी गुरुदेव के साथ पहुंचे थे। श्वेत वस्त्र साटिका धारण किए सभी बहन आज श्री पर्वत को चढ़ना प्रारंभ करते हैं। उसके पहले जयकार करते हैं। वही जयकार एक बार मैंने करवाई थी आपको, फिर से आज गुरु का स्मरण करते हैं। भगवान श्री 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 परशुराम भगवान की। इसी तरह से उन्होंने जयकार करवाई और कहते चलो ऊपर चलते हैं, पर्वत पर दर्शन करेंगे। उस गुरु ने भी शिष्य को कहा और उसके हाथ में कुछ पत्थर दे दिए। एक थैले में पत्थर रख के बोले पीठ पर बांध लो और ऊपर चलेंगे। उसने चलना शुरू किया। गुरु ने जो आज्ञा दी उसे माना। क्यों क्यों
बोलो क्यों? परमात्मा से साक्षात्कार जो करना है। गुरु आगे आगे चलते हैं, शिष्य पीछे पीछे चल रहा है। चलते चलते थक गया शिष्य, गुरु थोड़े आगे निकल गए और पीछे मुड़ करके गुरु देखते हैं, क्या हुआ? आओ आओ। शिष्य कहता है आओ, थक गया। गुरु आगे बढ़े, धीरे से शिष्य ने क्या किया, पत्थरों का बैग खोला और उसमें से कुछ पत्थर बाहर निकाला, फिर लेके चलता है। थोड़ा अच्छा लगा, अरे अब तो मैं अच्छे से चल जाऊंगा, कोई बाधा नहीं आएगी। चलता है चलता है चलता है, गुरु अपनी गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि गुरु पर्वत की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, पूर्ण ऊंचाई पार कर चुके हैं। शिष्य अभी पीछे है, प्रतीक्षा में है गुरु, और ये शिष्य चल रहा धीरे धीरे करके फिर पत्थर कम कर दिए। तब उसके कदमों में और गति आ गई। वह सोचता है तो बहुत अच्छा, चलो और चलते हैं, क्या पता इन पत्थरों का कोई योग संयोग नियोग हो परमात्मा के साक्षात करने का। चलता गया और चलते चलते वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर गुरु प्रतीक्षा में है। और पहुँचते पहुँचते जो भी पत्थर थे, एक पत्थर शेष रखा नहीं, सारे पत्थर उसने अलग कर दिए, सारा बोझ अलग कर दिया और ऊपर पहुँचता है। गुरु ने कहा क्यों खाली हाथ हो तुम? तो मैंने पत्थर दिए थे, कहाँ गए सब? शिष्य ने कहा गुरुजी क्या करूं, आप पहले पर्वत पर आ गए, मुझे दिख ही नहीं रहे थे, कहीं से भी नजर डाल रहा था तो दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं चलते चलते थक रहा था, मेरी गति मंद हो रही थी, इसलिए मैंने धीरे धीरे करके उन पत्थरों को अलग किया, और जैसे ही पत्थर अलग करता चलने में गति आ जाती। गुरु ने कहा फिर अब क्या करना चाहते हो? शिष्य कहता है मैंने तो पहले से ही कहा आपको कि मुझे परमात्मा से साक्षात्कार करना है। तो बोले इन पत्थरों को अलग करने से तुमको क्या फायदा हुआ? वह शिष्य कहता है जैसे जैसे मैं एक बार पत्थर अलग किए, दूसरी बार अलग किए, तीसरी बार अलग किए, चौथी बार जो पूरे पत्थरों का बोझ अलग हो गया, तब मुझे पर्वत पर चढ़ने में पूरी आसानी हो गई। और परमात्मा का तो नहीं, परमात्मा का साक्षात कराने वाले मेरे गुरुदेव का दर्शन मुझे हो गया। हम लोग भी गुरु जी के साथ शिखर जी की पर्वत चढ़ रहे थे, लेकिन बीच में शॉर्टकट के चक्कर में गुरु जी आगे निकल गए, हम दो बहनें बीच में फंस गए। आचार्य श्री जी की जयकार लगाई, आवाज ऊपर तक पहुंची। वहां से कोई जो डोली लेने वाले व्यक्ति आए, बोले कहाँ है कहाँ है? हम लोग जयकार करें, ध्वनि सुन करके हम लोगों के पास आए। बड़ी दीदी मतलब हमारी का श्री गुरुमती माता जी भी थी। मैंने मना किया कि महाराज जी मना कर रहे हैं, यहाँ सीधा चलो, तो भी कहा नहीं चलो अपन तो चलो। मैं भी अब अनुसरण करती हूँ, चली तो गई। रास्ते में जब वो आए उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको यहाँ से नहीं आना, सामने गड्ढा आ चुका था बहुत बड़ा, आजू बाजू कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा था। वापस उसने रास्ता बताया और ऊपर पहुँची चंद्रप्रभु जिनालय, जहाँ चंद्रप्रभु भगवान की कुटी है, वो चरण स्थापित है ना, वहाँ गुरु जी को पा पाए। और वहाँ जब मिले तो मैंने गुरु जी से कहा महाराज जी आचार्य श्री जी इंजन को थोड़ा रोक लीजिए, डिब्बे पीछे रह गए, मेरे को लग जाने दीजिए। आचार्य श्री कहते हैं हाँ देखो देखो चंद्रप्रभु भगवान यहीं पर है, दर्शन करके आइए। ऐसे होते हैं गुरु। वह गुरु भी शिष्य को कहता बहुत अच्छा, मैं अब तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस
तरह तुम्हें ये बोझ लग रहा था, तो पर्वत पर अच्छे से आसानी से नहीं चढ़ पा रहे थे। मैं अब आपको बता दूं एक बात कि ये तो बाहर के पत्थर का बोझ था जिसको तुमने दूर कर दिया। जब तक तुम अंतरंग के क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, मोह, निंदा आदि के पत्थरों को दूर नहीं करोगे, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकेगा। आप सबने तो दूर कर दिए। कितने पत्थर दूर कर दिए? 10 पत्थर दूर कर दिए। कौन कौन से? क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, असत्य का, असंयम का। तपस्या से जो भयभीत थे, उस भय से युक्त रहे, तप के प्रति आपने श्रद्धा निष्ठा बढ़ाई। और फिर जो लोभ था, जो त्याग नहीं करने देता था, उसको भी दूर किया। सब कुछ को अपना मानने का मोह भी दूर किया। और अब ब्रह्म, जिसके कारण संसार में आज दुर्दशा हो रही है। मैंने पढ़ा था अमेरिका में हर 6 सेकंड में, अमेरिका में हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है। हर वर्ष 20 लाख कन्याएं विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो जाती है। ये क्या है? ये अमेरिका की बात है, पाश्चात्य संस्कृति। अरे इसको पाश्चात्य संस्कृति मात्र और अमेरिका की बात मात्र कह करके आप लोग भारतीय संस्कृति का अनुकरण करने वालों, इससे आप पूर्णतः दूर हैं क्या? ये मैं आज भारत में भी नहीं कह सकती, क्योंकि भारत देश में भी आए दिन जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हेडिंग बलात्कार की। कितनी छोटी छोटी बालिकाओं के साथ बलात्कार के केस होते हैं, कितनी छोटी छोटी बालिकाओं के साथ। आप लोगों ने कभी कोई मैसेज पढ़े होंगे तो आप स्वयं बता सकते कम से कम कितनी उम्र वाली बालिकाओं के साथ बलात्कार हो गया? बता सकोगे ना? अब क्यों शर्म करते हो? बिल्कुल नहीं। बताइए, किसी को ज्ञात है क्या? 3-3 वर्ष की बालिकाओं के साथ इस भारत देश में बलात्कार हो गया। शर्म की बात है। हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं और हमारे भारत देश में पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा दुष्प्रभाव, अगर हम सभी जैन बंधु वर्ग भी एक संकल्प ले लें और इस होने वाले बलात्कार को रोकने का एक अभियान चालू करें। आपके पास बहुत सारे साधन है, आज टीवी चैनल आदि है, अपने विरोध की आवाज उठा सकते हो। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जिनके संविधान में भी इस तरह के बलात्कार आदि के जो केस होते हैं, उनको सजाएं दी जाती हैं। दी जाती कि नहीं? दी जाती है, जेल भेजा जाता है। और कुछ तो ऐसे बलात्कार के अपराध होते हैं कि आजीवन कारावास भी दिया जाता है। फिर भी पर स्त्री सेवन, पर पुरुष सेवन, ये अब्रह्म तत्व, इस अब्रह्म की जो भी अपने जीवन में स्थान दे करके उसे बढ़ावा देने की कोशिश करता है, उसका साक्षात दुर्गति का द्वार खुला होता है। मात्र एक शारीरिक बलात्कार की बात नहीं है। आप तत्काल जो सूत्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें तो आया शब्द मनः प्रविचार, है ना? शब्द सुन करके, रूप देख करके, शरीर का स्पर्श करके और भी मन में याद करके, ये सब अब्रह्म के दोष होते हैं। इन दोषों से तो आप उपरत हो सको तो हो जाना। आज परम ब्रह्मचर्य व्रत की बात है। जिस परम ब्रह्मचर्य के बारे में
महाभारत का आपने प्रसंग सुना होगा। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह से महारानी सत्यवती ने कहा था, आपने मेरे लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया है, आज मैं आपको आज्ञा देती हूं कि आप अपनी प्रतिज्ञा भंग कीजिए, कुल वृद्धि के लिए दूसरा विवाह कीजिए। महर्षि व्यास ने भी इस बात का समर्थन किया, लेकिन भीष्म पितामह तैयार नहीं हुए। महर्षि व्यास ने भी ये भी बात कही कि देश में वीरों की वृद्धि के लिए आप सत्यवती की बात का समर्थन कीजिए और द्वितीय विवाह स्वीकार कीजिए। कम से कम देश में ऐसे वीर पैदा होंगे आपसे। तब भीष्म पितामह ने क्या कहा था, उन शब्दों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में कभी अब्रह्म का प्रसंग आए तो इन पंक्तियों के साथ अब्रह्म के भाव को दूर कर देना। भीष्म पितामह ने कहा था, इंद्र अपनी विभूति छोड़ सकता है, इंद्र अपनी सारी विभूति वैभव का त्याग कर सकता है, अग्नि शीतल हो सकती है, चंद्रमा अग्नि बरसा सकता है, किंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड़ सकता। और कहा, मेरे विवाह करने से तो 2-4 संतान, 1-2 संतान ही होगी जो वीर बनेगी, लेकिन व्यास जी को कहा और सत्यवती जी को भी कहा कि मेरे विवाह करने से 1-2 वीर ही हो सकेंगे, लेकिन मेरे आजीवन ब्रह्मचर्य के तेज को देखकर पता नहीं कितने भारत के लाल वीर बनेंगे। आपको पता है, एक ब्रह्मचारी विद्याधर ब्रह्मचारी बना और उस बाल ब्रह्मचारी विद्याधर को आचार्य देशभूषण जी, आचार्य शांति सागर जी के भी दक्षिण में दर्शन मिले थे उनको, शुरुआत तो वहीं से हुई। और इसके बाद में धीरे धीरे चलते आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की शरण मिली। वो बाल ब्रह्मचर्य, वो बालक विद्याधर, युवा विद्याधर, बालक अवस्था में ही जिसके ब्रह्मचर्य के संस्कार थे, और आगे चलते चलते आचार्य ज्ञान सागर जी की शरण मिली। उन्होंने निवेदन किया, आचार्य गुरुदेव, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करना चाहता हूं। आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? विद्याधर। कहाँ से आ रहे? सदरगढ़ से। क्या नाम? विद्याधर? हाँ, मेरा नाम विद्याधर है। हाँ, ऐसे तो बहुत से विद्याधर आते हैं और उड़ करके चले जाते हैं। तुम भी ज्ञान प्राप्त करोगे और ऐसे ही चले जाओगे। ब्रह्मचारी विद्याधर को आचार्य ज्ञान सागर जी की महाराज की वाणी अंतस को छू गई और युवा विद्याधर ने कहा, महाराज, आप मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा जीवन भर के लिए वाहन का त्याग करता हूं, उस त्याग का संकल्प स्वीकार करता हूं। अब तो विश्वास कीजिए, ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी व्रत से बाल ब्रह्मचर्य व्रत जिन्होंने स्वीकार किया, ऐसे ब्रह्मचारी विद्याधर जी को आशीर्वाद मिला, ब्रह्मचर्य व्रत मिला और विद्याध्ययन शुरू हो गया। 5 वर्ष तक आचार्य ज्ञान सागर जी के द्वारा उन्हें
इसके साथ ही साथ आगे चल करके मुनि दीक्षा का निवेदन किया गया ब्रह्मचार्य जी के द्वारा। अजमेर की बात है ना, अजमेर के श्रीमंतों ने, लक्ष्मण सोनी आदि सेठ परिवारों ने आचार्य ज्ञान सागर जी से कहा क्या आपने इसको परखा है जो आप इन्हें भी मुनि दीक्षा देने के आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं? आचार्य ज्ञान सागर जी कहते हैं हाँ, मैंने ब्रह्मचारी विद्याधर को परख लिया है, ये मुनि बनने की पूरी योग्यता रखते हैं। इतनी छोटी उम्र में, हाँ, क्या छोटी उम्र की बात कहते हैं, तो 21 वर्ष का है। आगम में तो 8 वर्ष वाले बालक को भी बाल ब्रह्मचारी को भी मुनि दीक्षा देने की आज्ञा दी गई है। जब ये बात भागचंद सोनी जी ने सुनी थी तब चुप रह गए और गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी से कहा ठीक है, आप पारखी हैं, आपने परख लिया है तो आप दीक्षा दीजिए, लेकिन एक निवेदन, पहले छलक दीक्षा दे दीजिए, अलग दीक्षा दे दीजिए और फिर बाद में मुनि दीक्षा दे देना, बहुत अच्छा रहेगा। महाराज ने कहा नहीं, मैंने परख लिया, ये ठीक मुनि दीक्षा के योग्य पात्र है। उन्होंने उन ब्रह्मचारी विद्याधर जी के लिए आषाढ़ सुदी पंचमी को, जेठ आषाढ़ सुदी पंचमी जो तपती गर्मी थी, उस समय ऐसी तेज धूप थी कि दीक्षा के समय संस्कार हुए जब, और जैसे ही संस्कार हुए वस्त्र उतारे कि मेघ भी, बादल भी, मेघ देवता भी सब प्रसन्न हो गए और रिमझिम 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 वर्षा प्रारंभ हो गई। मानव देवों ने भी आचार्य ज्ञान सागर जी के द्वारा ब्रह्मचारी विद्याधर को दी गई मुनि दीक्षा, दिगंबरी जनेश्वरी दीक्षा का समर्थन किया हो। आप तो तालियों के द्वारा करेंगे और योग्यता समझ करके उन्होंने उनके चरणों में निवेदन किया। चरणों में बाद में पहले मुनि विद्यासागर जी से कहा कि आप आचार्य पद स्वीकार करें और मुझे सर्वज्ञ व्रत प्रदान करें। स्वीकार नहीं हो पा रहा था तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा था, लोग तो कुर्सी के लिए और आसन के लिए और आचार्य पद के लिए तो ऐसे तैयार रहते हैं, याद रखिएगा। आदर्श आचार्य ज्ञान सागर जी ने जब कहा, निषेध किया, नहीं ये कैसे होगा, तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने एक बात कही थी कि देखो मुनि विद्यासागर, आप हमारे लिए कौन क्या देना, गुरु दक्षिणा देना स्वीकार नहीं करोगे क्या? तो मुनि विद्यासागर जी कहते हैं, मैंने अपना सारा जीवन आपको समर्पित कर दिया, गुरु दक्षिणा देने के लिए मेरे पास बचा ही क्या? तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा, जब सब कुछ समर्पित कर दिया तो सब कुछ मेरे अनुसार चलना होगा, मैं जो कहूँगा वो करना होगा। हाथ जोड़ लिए, अब क्या करें, आंखें नीची है, नम्रीभूत है। आचार्य ज्ञान सागर जी मंच पर बैठे थे उच्च आसन पर और बाजू में मुनि विद्यासागर जी नीचे बैठे थे। आचार्य ज्ञान सागर जी की देखो जरा मृदुता, मांस कषाय समाप्ति की ओर, ऐसी मंद बिल्कुल मानव धर्म का प्रभाव कि वे उठे और मुनि श्री विद्यासागर जी का हाथ पकड़ के उन्होंने उनको उठाया, उनको अपने स्थान पर बिठा दिया और वे उनके स्थान पर बैठ गए। अपनी पिछिका मुनि श्री विद्यासागर जी को प्रदान कर दी और उनकी पिछिका अपने हाथ में दी। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी अपूर्व कृष्णा अपन सुन करके द्रवीभूत हो जाते हैं। वहां जितने लोग थे इस
ये होता है ब्रह्मचर्य की आराधना करने वालों का प्रभाव। ये होता है ब्रह्मचर्य का तेज। सती सीता को देख लो, कितने प्रसंग बताऊं। सती सीता रावण ने हरण कर लिया, वासना से उत्तेजित था, हरण करने के बाद ले जा रहा है। सीता धीरे धीरे अपने पूरे आभूषण फेंकती चली जा रही है। रामायण का प्रसंग, रामचंद्र की जी को जब पता चलता है सीता का हरण हो गया, अरे ये क्या हुआ, और सीता को देखने के लिए, खोज करने के लिए रामचंद्र जी चलते चलते चलते, लक्ष्मण जी साथ में। भ्रातृ प्रेम हो तो राम और लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। सभी भाई भाइयों के बीच में कैसा भ्रातृ प्रेम था कि राम को वनवास दिया, लक्ष्मण कहते नहीं, मैं भी साथ में चलूंगा अपने बड़े बहन के साथ। लक्ष्मण वहां भी साथ में जा रहे। रामचंद्र जी को सीता जी के कुछ गहने दिखते हैं, और शरीर के उत्तरी भाग में जो गहने पहने जाते हैं, गले का हार है पहन दिए, बाजूबंद है, केयूर है, हाथ के कंगन है, सब कुछ धीरे धीरे, अंगूठी है, इन सबको धीरे धीरे चलते गए, एक एक आभूषण देखते गए। और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से पूछते, क्यों ये सीता कही है ना, ये आभूषण सीता कही है, मुझे ऐसा लग रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मुझे नहीं पता ये सीता के आभूषण। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता? तो लक्ष्मण कहता, ना हम जाना में केयूरे, ना हम जाना में कुंडले, नूपुरे जब जाना में मिथ्यम पादामी वंदना। क्या कहा भैया, मैं सीता के न केयूर को जानता हूं, न बाजूबंद, न गले का हार, न माथे की बैनी, न हाथ की अंगूठी, मैं कुछ नहीं जानता, न कानों के कुंडल। मैं तो मात्र पैरों में उसने जो बिछिया पहन रखी थी उनको पहचानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भाभी जी के प्रतिदिन चरण स्पर्श करता था। तालियां तो और जोर से बजा दो, बहुत अच्छी बात है। ये लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी और सीता जी का प्रसंग है। लेकिन मैं चाहूंगी, आज आप क्या देख रहे हो, शादीशुदा महिलाएं कांच की चूड़ियां नहीं पहनती है ना। रानी लक्ष्मीबाई से पूछा गया था ये प्रश्न कि महिलाओं को एक कांच की चूड़ियां क्यों पहनना चाहिए, और जब वे विधवा हो जाती है तो उन्हें सोने की चूड़ी क्यों पहनना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई ने उत्तर दिया था कि ये कांच की चूड़ी उस पत्नी को हमेशा हमेशा इस तत्व का ज्ञान कराती है कि तुम ये मत सोचते रहना कि अब हम दोनों अमर हो गए, और बनती कोशिश पूरा जो कुछ भी जैसा भी जो असंयम का जीवन जीना है वो जीते रहो। नहीं, ये कांच की चूड़ियां देख करके तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये क्षण विनष्ट है, गिरी और टूटी, आयु खत्म हुई और अवसान हुआ। दोनों इस बात का ध्यान रखें। और सोने की चूड़ियां क्यों पहनते बाद में, तो ये ध्यान रखना, शोक नहीं करना, दुख नहीं करना, हमेशा हमेशा के लिए शोकमग्न ही रहोगे क्या। अरे सोने की चूड़ी तुम्हें ये बताती है कि ये तो शाश्वत है, आत्मा यहाँ भी थी उस पति की, और उस पति की आत्मा अब स्वर्ग में चली गई। आत्मा का विनाश नहीं होता। कितना तथ्य तुरंत तुरंत रानी लक्ष्मीबाई से प्रश्न पूछे गए और उन्होंने जवाब दिया था। आज दिखाना जरा सब लोग अपने हाथ।
दिखाओ तो जरा, सब कांच की चूड़ी पहने या आरी का निकला मूर्ति माता जी के सामने कोई प्लास्टिक के कड़े पहन करके नहीं जा सकता, है ना, है ना। वो तो उठ के चली गई। वो हमेशा आहार आदि लेते समय अथवा कोई भी कभी भी चली जाए, वो हमेशा इस बात को कहती है। बहुत सारी महिलाओं ने कांच की चूड़ियां पहनना सीख लिया। सौभाग्य को आप लोग तत्व के रहस्य को समझते हुए इस बात से अलग नहीं होना चाहिए। और प्लास्टिक जो अशुद्ध होता है, जो आपको एनर्जी नहीं देता, एनर्जी खत्म करता है, ऐसी श्रृंगार की सामग्री को नहीं करना। और अंत में एक बात कह दूं कि इस अब्रह्म के द्वारा आपकी बौद्धिक क्षमता खत्म होती है। बच्चों को ब्रह्मचर्य के साथ पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। आचार्य श्री जी ने कहा था हम लोगों के लिए रहने में एक पुस्तक दी थी लॉ केमिस्ट्री की, और उस समय कहा था इसको पढ़ो, क्या दुष्परिणाम है लव मैरिज के। और बच्चियां जो भी कॉलेज से पढ़ने जाती है घर छोड़ करके, उनके माँ पिता के सामने उन बच्चियों को ब्रह्मचर्य व्रत दिया करो, और ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के वो बच्चियां जाएं। मैंने किसी से भी पूछा क्यों आपके बेटे आपकी बेटियां नहीं है क्या, तो वो कहते हैं क्या करें, घर खाली है। क्यों है खाली, है नहीं क्या, शांत हो गई क्या? नहीं, शांत तो नहीं हुई। बेटा वहां बैंगलोर पढ़ने के लिए गया है और बेटी पुणे पढ़ने के लिए गई है। क्या बात है, कोई नहीं घर में। अच्छा तो है माता जी, बला होती है बच्चियां। परसों से कल देखा था अबला, ये बला ना सो अबला, बला नहीं होती, समस्या नहीं होती। ये बच्चियां, ये कन्याएं, ये नारियां बला नहीं अबला है। समस्या नहीं, समस्या का समाधान है। ये बात हमारे आचार्य श्री जी ने मूकमाटी महाकाव्य में लिखा। इन नारियों के साथ कभी भी बलात्कार का कोई भी भाव करना भारतीय संस्कृति से बाहर की बात है। ध्यान रखें, आज इस ब्रह्मचर्य व्रत के दिन आपने जो बात सुनी है उसे ध्यान में रखें। अंत में आपको एक बात और बता दूं कि इस अब्रह्म के द्वारा, मैथुन सेवन के द्वारा लाखों लाखों जीवों की हिंसा होती है। अहिंसा नहीं पलती। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से आपका वीर्य शक्ति आपके शरीर में रहती है, और वह शक्ति तपस्या करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है। अब्रह्म के द्वारा वह शक्ति पूरी खत्म होती है और शरीर यूं निस्तेज हो जाता है। इसलिए जैनों को चाहिए, सभी भारतवासियों को चाहिए, इस बलात्कार के पाप को दूर करने के लिए अभियान करना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए, ताकि इस भारतीय संस्कृति की पवित्र संस्कृति सुरक्षित रह सके। मैं आचार्य श्री जी के चरणों में जो बाल ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के उन्होंने जैसा कहा था ना भीष्मपिता मैंने, एक ब्रह्मचारी के द्वारा सैकड़ों हजारों ब्रह्मचारी तैयार होते हैं। आप देख रहे हो वर्तमान में एक ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, युवाचारी आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करके आज सैकड़ों क्या हजारों बाल ब्रह्मचारी तैयार हो चुके हैं। इस ब्रह्मचर्य की ज्योति हमेशा हमेशा जगमगाती रहे, यही मेरी सद्भावना है। और जो भी श्रावकगण है वे भी अपने जीवन में एक बात और पढ़ी थी, मैंने एक दिन बताया था कि अष्टमी और चतुर्दशी, इसमें 10 लक्षण पर्व में, अष्टानिक पर्व में जो अष्टमी में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता उसके लिए कहा गया है कि वह दुर्गति का पात्र होता, शक्ति को नष्ट करता है। अष्टमी बस नहीं, अष्टमी चतुर्दशी। आज मैं चाहूंगी
यहाँ जितने भी लोग बैठे, कम से कम प्रत्येक अष्टमी, प्रत्येक चतुर्दशी का ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाए। जिनका है वे भी हाथ उठा सकते हैं, जो ले रहे हैं वो भी हाथ उठा सकते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी महान पर्व माने जाते हैं। बहुत हाथ अभी नीचे है ना, बहुत नीचे हैं अभी हाथ बहुत लोगों के। सभी अष्टमी चतुर्दशी के ब्रह्मचर्य की महिमा समझो आप स्वयं। हाँ, दोनों हाथ उठा करके इसका समर्थन कर रहे हैं। युवा शक्ति भी, मैं चाहूंगी आज के इस ब्रह्मचर्य व्रत के दिन आप एक आदर्श उपस्थित करें। हाँ, सबकी ओर देख रही हूँ मैं, सबने इस व्रत को स्वीकार किया है और अपने जीवन को सफल करने का भाव बनाया है। सभी का व्रत अच्छे से पालन हो, सभी ब्रह्मचर्य की ज्योति अपने जीवन में जगाएं और इस ब्रह्मचर्य को जागृत करें, जिसके द्वारा आचार्य सिंह जी की पिछिका आपके हाथ में आ सकती है, आरिका संघ की पिछिका आपके हाथ में आ सकती है। ये कोई दूसरी की बोली से नहीं आएगी, ये संयम की बोली से ही आपको पिछिका मिल सकेगी। इस मानस को अभी से तैयार कर चुके, कुछ लोग पहले से ही निवेदन कर चुके हैं और आगे करेंगे। बहुत सारे नाम आएंगे। यहाँ पर तो मात्र 10 माता जी हैं, देखेंगे अपन बहुत सारी माता जियों को बुलाएंगे और फिर कृषि परिवर्तन करेंगे। चलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की